नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल देवभूमि इंडिया के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के महत्तम अध्याय 1 को प्रस्तुत कर रही हूँ। यूँ तो अनेकों लोगों ने इस ग्रंथ पर कार्य किया है, कितने ही गीता महत्व आपने सुने होंगे, पर श्रीमद् भगवत गीता महत्व अध्याय 1 की अद्भुत एक और व्याख्या कर रही हूँ। यदि इसमें कुछ विशेष है तो श्री कृष्ण हम सब साधन हैं। हमारे आज के ज़माने में यह ग्रंथ दुनिया को रास्ता दिखाता है। आज के समय में यह ग्रंथ और भी आवश्यक हो गया है। श्रीमद् भगवत गीता उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। हमारे मन मस्तिष्क में किसी तरह की दुविधा हो, वह दुनिया के हर धर्म के संकट का उत्तर है गीता। इसके हर अध्याय को अपने आप को अर्जुन माने और श्री कृष्ण को अपने आप का सारथी माने। तो आइए मैं ज्योति भिदोड़ी पंवार आपको ले चलती हूँ श्रीमद् भगवत गीता के महत्तम के सफ़र में। हमारे चैनल देवभूमि इंडिया को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी हृदय से आभारी रहूँगी। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो? किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव मानकर पूजते हैं और आपके कर्म यह दिखाई देते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने रखे हैं। इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं है। सो आप मुझे यह ज्ञान सुनाओ जिससे आप पवित्र हो। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, हे महादेवी सुनो। जिस गीता ज्ञान को मन में धारण करने से पवित्र हुआ हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं और उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है या नहीं? तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की सैया पर श्री नारायण जी नेत्र बंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापते हैं जो तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो, श्री नारायण एवं वासुदेव हो। आप नेत्र जो बंद किए हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही गीता शब्द रूपी अवतार है। उसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं, और जितने श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो अक्षर हैं मेरे रोम हैं। ऐसा जो
मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता का ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। श्री नारायण बोलते हैं, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्तों को तोड़ने लगा। वहां सांप ने उसको डस लिया। वह तुरंत ही मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता और जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की कोई खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। इस प्रकार कई दिन बीते तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा। मरने लगा पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटते थे। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण नहीं छूटते हैं। उनके पुण्यों का फल अनेकों पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। उसको पिछले जन्म की भी सुध रही। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विप्र चलता है। चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती तू कौन है, क्योंकि तू विप्र है, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तूने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना पुण्य बता। वैश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया। तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तो तोता बना। एक फंदक पकड़कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए। कुछ धन प्राप्त ना हुआ। मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे उसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है,
पर जो मैं पढ़ता हूँ इस गणिका की समझ में नहीं आता। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया गया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पहले पाठ का फल। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरा आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य सभी उस वैश्या की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। यह पहले अध्याय का महात्म्य है, मैंने तुझसे कहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।